हेलो सर। मैंने कहा जो हम क्राइम फ्री भारत की फीड आपको भेज रहे हैं वो जी जी आपको जी कितनी समझ में आ रही है, और आपको क्या ऐसा लग रहा है कि भारत इस माध्यम से महापरिवर्तित हो जाएगा और भारत का हर नागरिक सुखी और समृद्ध हो जाएगा? जो कानून। मैंने हाँ मैंने कई पढ़े लिखे और जो रिटायरमेंट लोग हैं उन लोगों को भेजी है। जी। शायद उन लोगों ने आपसे संपर्क भी किया हो, हाँ हाँ। क्योंकि मेरी एजुकेशन नहीं तो इस चक्कर में रह जाता हूँ सर। ओके ओके जी ओके। जी। मैंने लगभग कम से कम 20 लोगों को भेजी है, शायद उनसे संपर्क हुए हों आपके। हाँ, कुछ मुझे तो रिटायर्ड आर्मी के और एयरफोर्स के लोगों ने तो मुझसे बात की हाँ, थी। हाँ, कुछ लोगों एक ने और। बात की थी। हाँ हाँ। जी सर सर सर, एक और मुंबई से की होगी। वो पहले अपने इसमें एसएससी के वो थे, डायरेक्टर, हाँ हाँ। कर्मचारी चयन आयोग के डायरेक्टर थे वो, मध्य अच्छा। प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। तो हाँ हाँ। उनको भी दिया था मैंने, शायद उनने संपर्क किया नहीं। मैं उनको नहीं आज कॉल नहीं, करके नहीं किया, नहीं किया। आप एक मैं काम करो, बोलता जिन हूँ। लोगों को जो है आपने भेजा है उनकी एक जी सूची सर। मेरे पास भेजो नंबर के साथ। जी सर तो सर सर। और बल्कि ये काम करो कि मुझे सूची भेजने की बजाय आप ग्रुप बना के मुझे भी उस ग्रुप में डाल के ग्रुप एडमिन बना दो। जी सर। एक बात ये तो समझ में आ गया, आसान काम है। जी सर। जी क्राइम फ्री भारत गिरीश पटवा जी ग्रुप उसका नाम रख दीजिए, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू ठीक है सर। ना? जी और जी उसमें जो है आप जिन लोगों को आपने भेजी है उन सब लोगों के नाम उसको जो है ना उसमें जोड़ लो, और मुझे भी जी सर। उसमें एडमिन बना दो, राइट? और जी बाकी सर। जी लोगों को भी एडमिन बना दो, और उनसे अपन रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज्यादा और भी लोगों को जोड़े। तो सर। एडमिन सभी लोगों को एडमिन बना दो उसमें। जी सर। तो उससे क्या रहेगा कि बाकी लोग भी जोड़ पाएंगे, ठीक है ना? जी सर। जी और जी तुम कुछ अच्छे लोगों के नाम सजेस्ट करने की स्थिति में हो क्या, जिनको अपन जी क्राइम फ्री भारत की तरफ से एज ए उम्मीदवार अभी जो कल से नामांकन चालू हो रहे हैं जी सर। उसमें जी अपन उनको खड़ा करने की बात सोच सकें? चलो, पर्याप्त कोशिश करूंगा हाँ, सर। नाम बनाओ, आज। देखिए फिर अपन बात करते हैं सामने वाले में जी कितना सर। मादा है वो जो है। क्योंकि देखो, तीन तरीके के लोग जो है बड़ी आसानी से सामने आ सकते हैं। एक जो जी सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं और वो जी राजनीति के दलदल में नहीं पड़ना चाहते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन इस महापरिवर्तन के पीछे लगा हुआ है, तो मुझे जी ऐसा विश्वास है कि वो जुड़ना चाहेंगे। दूसरा, मुझे ये विश्वास है कि जो लोग टिकट से वंचित हो रहे हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनत किए हैं, जी लेकिन फिर सर। वो अपना मन मार के बैठ जाते हैं और उनमें और कोई जज्बा होता नहीं है कि किसी दूसरे के उससे लड़ें, कुछ करें, तो वो बेचारे जी चुपचाप बैठ जाते, क्या करें, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, राइट? जी जी और जी सर। तीसरे वो लोग होते हैं जो निर्दलीय के रूप में खड़े होते हैं। तो निर्दलीय के जी रूप में यदि खड़े होकर जीत भी जाते हैं तो किसी का भला तो होना नहीं है। जी लेकिन सर। यदि वो क्राइम फ्री भारत मिशन के उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन के बैनर के तहत खड़े होंगे, तो 21 जी लक्ष्यों सर। के साथ महापरिवर्तित भारत नीचे उतारने में उनका योगदान हो सकता है कि नहीं? जी सर। जी सर। तो आप जहां जहां के लोगों को जानते हो और जिनको आपको लगता है कि उनकी सोच और एनर्जी खड़े होकर देश के लिए कुछ करने की, यदि क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त पब्लिक उम्मीदवार बनकर देश में महापरिवर्तन की सोच हो सकती है, ऐसे लोगों के नाम जरा सजेस्ट करिए मुझे, जी बराबर सर। ठीक है ना? तो एक कोशिश करिए कि कुछ तो आज ही बताओ, फिर कुछ कल वल जी बताना, ठीक है ना? जी सर सर बल्कि सर। उसी ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप बना के ग्रुप में डालिए कि साहब ये जो है ना, इसका आपसे जो चर्चा हुई है ये इस लायक है, इसका किया जा सकता है कि नहीं? जी सर। तो जी उसमें ग्रुप में मुझे भी जोड़ देना और मुझे एडमिन जी सर। जरूर बना देना, ठीक है ना? जी बराबर सर। चलिए, ओके, थैंक यू, सर। नमस्कार, नमस्कार।